हमने नाम रख दिया एल और एम। ठीक, उसके बाद सी पी एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसका लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं, है ना, जिसका केंद्र सी है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद पी ध्रुव है, एफ फोकस बिंदु है, और इसी पे हमने क्या किया, सी और अनंत के बीच में एक वस्तु रख दी है प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना, वस्तु रख दी, इसका नाम है क्या, ए बी। ठीक है, ए बी वस्तु रखे जिसका प्रतिबिंब बनना कहा सी और एफ के बीच, और प्रतिबिंब क्या नाम दिया हमने, बी डैश। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर वस्तु का नाम हम ए बी देते हैं तो प्रतिबिंब का नाम उसी का अनुसार देते हैं, ए डैश बी डैश रखते हैं। ठीक, तो उल्टा प्रतिबिंब बनना है बी डैश ए डैश कर दिए। ठीक, आप जानते हैं जैसे कि अगर वस्तु रखते हैं तो उसके सिर से जो है मुख के समांतर दर्पण पे किरण पड़ती है और वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। गुजर गया, ठीक, यहाँ तक सब समझ गए हैं। ठीक, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ लिखने के बाद आप जानते हैं कि एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये परावर्तन में पढ़ चुके हैं, जिसको छोटी एस से सूचित किया जाता है। उसके बाद पीसी, पीसी आप जानते हैं वक्र त्रिज्या कहते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। अब देखिए ये हो गया क्या, छोटी एफ, है ना, ये हो गया क्या, बड़ी एफ, है ना, ये हो गया क्या, यू, और ये हो गया क्या, यही चीज हमने लिखे हैं। क्या लिखे ना जी, यही चीज हमने यहाँ पे लिखे हैं। पीसी वक्रता त्रिज्या, पीसी वक्रता त्रिज्या मतलब आर। उसके बाद बीपी या पीबी, बीपी मतलब यू वस्तु की दूरी। उसके बाद बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये हमने लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। क्या आगे बढ़े अब? किसी को नोट्स करना है, नोट करना किसी को, जल्दी कीजिए, लेकिन ठीक ऐसे कीजिए, छोड़ दीजिए, आगे लिखिएगा। ठीक है, आगे जो सभी का रुका हुआ है आगे कर लीजिएगा। क्या होने वाला है कि देखिए कि आप त्रिभुज पढ़े हैं, है ना, त्रिभुज में आप सर्वांग समता और समरूप का नियम पढ़े हैं, पढ़े हैं। सर्वांग समता, सर्वांग सम का तो छोड़िए, यहाँ पे समरूप का नियम लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम दो त्रिभुज की ओर चलते हैं। वह दो त्रिभुज क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको नजर आते होंगे ये, क्या इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहा है आपको? है ना, एक त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या है, एफ सी। नहीं वो त्रिभुज नहीं, हमने आगे बढ़ ली, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ तक चलना है। ठीक है, बस यहीं तक चलना है जी। यहाँ पे एक त्रिभुज है जी आपका ए बी सी, और एक त्रिभुज क्या है, बी डैश ए डैश सी, है ना। तो चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक, अब ये दोनों समरूप करना, क्या आप लोग कर सकते हैं इसको समरूप? समरूप कर सकते, क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में? जैसे आप क्या करना है, जैसे आप कोण को कुछ नाम देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिए 1, इसका दे दिए 2, इसका दे दिए 3, इसका दे दिए 4, चलेगा जी? चलिए आप बताइए जी, कोण एक बराबर कोण 2 हो सकता है? क्यों होगा, क्यों होगा, समकोण है ना। कोण एक जो है कोण 2 के बराबर होगा क्योंकि समकोण है ना। लिख सकते हैं कोण समकोण से बराबर 90 डिग्री भी कर सकते हैं, 90 डिग्री होगा। और दूसरा देखिए, दूसरा कोण, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा क्या? क्यों होगा? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से, क्या जानते हैं ना, ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर होता है त्रिभुज समरूप होता है ना। तो त्रिभुज समरूप हो गया। आप लोग जानते हैं जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका समांतर भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, क्या? तो ये त्रिभुज समरूप है, इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। क्या ऐसे कह सकते हैं? जब ऐसा कह सकते हैं अब इसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, क्या? तो भुजा का अनुपात, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भुजा का अनुपात जो है लेते हैं बीसी बटे क्या होता है ये बीसी, पहले समांतर, पहले लंबाई ले लेते हैं,
पहले कर लेते हैं। क्या होगा कर्ण? ए बी बटा, बताइए ए बी बटा बी डस्ट ए डस्ट होगा ना? ए बी बटा बी डस्ट ए डस्ट, या ए डस्ट बी डस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा त्रिभुज डस्ट लेते हैं, ए डस्ट बी डस्ट नहीं होगा, ए डस्ट बी डस्ट, ठीक है। बराबर बताइए कौन सा होगा उसका? BC बटा बी डस्ट सी, है ना? BC बटा बी डस्ट सी, BC बटा बी डस्ट सी होगा। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ का समझ गए? यस सर। अब देखिए हमने यहाँ पर त्रिभुज को, अगर एक त्रिभुज को समरूप किए उसका जो है समांतर भुजा का अनुपात समान होता है, ये हमने कर दिया। अब चलिए दूसरा त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज यहाँ पे क्या होगा? दूसरा त्रिभुज हम चलते हैं इस त्रिभुज में। देखिए यहाँ पे भी दो त्रिभुज है ना? ये क्या एफ है ना? यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, यहाँ पर वो दोनों त्रिभुज को भी समरूप करना हमको। चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज हो जाएगा कौन सा जी? ए डैश बी डैश एफ और एस एन एफ में, है ना? यही ना होगा जी? चलिए दोनों त्रिभुज समरूप करना है, तो बताइए पहले आप ही लोग जरा बताइए तो क्या करें, बताइए। ए डैश बी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा इसे कोण का नाम लिखते हैं ना, सबसे पहले कोण का नाम देते हैं। तो कोण का नाम इसको हम सबसे पहले कर देते हैं, ये कोण का नाम देते हैं 4 5 हो गया, है ना? इसका नाम 6 कर सकते हैं, इसका 7 कर देते हैं, नहीं 7 इसका कर देते हैं, 7 इसका 8 कर देते हैं, चलेगा? तो आप कह सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6 हो सकता है। क्यों होगा? कोण 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री है ना जी? 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। उसके बाद जो है कोण 7 बराबर कोण 8। क्यों होगा ये? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए जी, जब यहाँ तक समझ में आया तो ये दोनों त्रिभुज इसका मतलब समरूप होगा, है ना? तो समरूप होगा, बताइए समरूप होने के लिए क्या होता है? संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है ना? तो वो संगत भुजा कौन कौन से बताइए? हाँ बताइए। ए डैश बी डैश बटे एस एन, है ना? बराबर बताइए। उसके बाद बताइए बी डैश एल क्या होगा ना? बी डैश एफ, बी डैश एफ बटे एफ एन, बिल्कुल राइट है ना? एफ क्या होगा? अब यहाँ पे जो ये बना इक्वेशन, इसको सेकंड नहीं मानते हैं, इसके इक्वेशन सेकंड मानने के लिए कुछ इसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है? यहाँ तो रहने देते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं कि सेकंड मान ले इसको, चले मान ही लेते हैं सेकंड, उसका चेंज कर देंगे, देखा जाएगा। ये आप अभी लिखे एन एफ, है ना? तो हम एन या एफ एन बराबर एफ पी कर सकते हैं क्या? एफ पी इसलिए करते हैं, हमने जब संबंध बता रहे थे दोनों में, हम बताए थे ये सबसे छोटे द्वारक होने के कारण से ये दूरी लगभग बराबर होती है, ये दूरी लगभग बराबर होती है, इसलिए इसको कह सकते हैं, है ना? एफ पी मतलब दर्पण के सबसे छोटे द्वारक होने के कारण, दर्पण के छोटे द्वारक होने के कारण, अब यहाँ पे हमने समीकरण लिखे थे एस एन बटे ए डैश बी डैश, ठीक है जी? एस एन ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बी डैश एफ, ये लिखे थे जी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब एस एन के जगह पे हम एस एन, सुनिए जी, एस एन के जगह पे हम ए बी कर सकते हैं क्या? क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है ना? तो एस एन के जगह पे हमें क्या कर सकते? ए बी कर सकते हैं। तो ए बी बटे
लगा सकते हैं एफ बी, उसके बाद हो गया बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर 3 समझ गए जी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, है ना, आप इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी। अब इक्वेशन, आप देखिए, अब यहाँ पे आप एक, अरे ध्यान देगा इधर से भी, अब 1 को और 3 को मिलाइए जरा सा, 1 और 3 को मिलाएंगे, आप देखेंगे वहां पर भी ए बी बटे ए डैश बी है ना, ए डैश बी डैश है, और यहाँ पर भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। इसका मतलब है दोनों का लेफ्ट एल एच एस बराबर है ना, दोनों इक्वेशन का एल एच एस बराबर है। देखिए सही है क्या? यस सर। दोनों के एल एच एस बराबर है। यस सर। जब दोनों का एल एच एस बराबर है, इसका दोनों का आर एच एस भी बराबर होगा, है ना। तो दोनों का आर एच एस, पहला का आर एच एस क्या बताइए, इक्वेशन नंबर 1 का बताइए, कोई एक लड़का, एक बच्चा क्या है बताइए जी। नहीं, सिर्फ आर एच एस बताइए, बी सी बटा डी डैश सी है ना जी, और इसका क्या है जी, इसका एफ पी बटा डी डैश है ना। अब यहाँ तक मेरा सवाल लगभग पहुंच गया है, आप दर्पण सूत्र की ओर पूछते हैं, है ना। यहाँ तक मेरा सिर्फ सिद्ध करना था, आप दर्पण सूत्र की ओर इन करते हैं, ठीक। अब देखिए, हमको सिर्फ ध्यान में रखना है क्या, दर्पण सूत्र में हमको क्या क्या चाहिए, एफ चाहिए, भी चाहिए, यू चाहिए, है ना, बस यही तीनों में फोकस करना है। तो बी सी से कैसे यू भी एफ में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। बी सी क्या कोई यू भी एफ है? बी सी यू भी एफ है कोई चीज नहीं है, इसको यू भी एफ में कैसे ले जाना है। इसका मतलब है हमको अगर ऐसा करेंगे, बीसी को बीसी लिखने के लिए ऐसा करते हैं, बीपी में सीपी घटा देते हैं, यहाँ पर यू आ रहा है ना, बीपी में सीपी घटा देते हैं, इसका बीपी कहीं का यू है ना, वस्तु दूरी आ जाती है क्या। अरे हमको अभी तुरंत हम फिर बताए, अभी तुरंत बताएगा, आपको सिर्फ फोकस करना है यू बी एफ पर, है ना। हमेशा आपको यू बी एफ की ओर ले जाना है, जैसे जाए यू बी एफ की ओर ले जाएंगे, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक। अगर आपका समीकरण बन रहा है तो आपको सिर्फ फोकस करना यू बी एफ, क्योंकि आपको दर्पण सूत्र में यू बी एफ ही है ना, यू बी एफ है, ये इसी से वहां पे चलेंगे। तो बीसी को हम कर दे क्या, बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी, क्या कोई फर्क पड़ा इसमें? क्या कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बीसी है, बीसी लिखने के लिए हम बीपी में अगर सीपी घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? तो वही लिखा गया ना, समझ में आया क्या? ये पूरा ले, हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, हमको सिर्फ लिखना इतना ही, ये बीसी लिखना है, बीसी लिखना। अब ये पूरा लाइन में से अगर इतना काट के हटा लेंगे फिर भी यही बचेगा ना जी, ये पूरा लाइन में से अगर इतना काट के हटा दिया हमने, इतना काट के हटा दिया फिर भी यही बचा ना, तो ये पूरा लाइन का नाम था बीपी, बीपी में से हमने सीपी घटा दिया फिर भी बीसी वही बचा, सिर्फ हमने बड़का लिख दिया है, लेकिन काम तो वही हुआ ना जो पहले था, ठीक है। उसके बी डैश सी को फिर उसी दौर में ले चलिए, बी डैश सी, बी डैश सी, क्या इसमें यू भी ऐप कहीं है? नहीं है, तो इसको भी यू भी ऐप में ले चलिए, है ना। ऐसा करते हैं, पीसी में अगर पीसी में बी डैश पी घटा देते हैं, पूरा पीसी में हमको सिर्फ इतना चाहिए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए जी, बी डैश सी चाहिए। अगर ये पूरा में से अगर इसको घटा दे तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। पीसी में या सीपी में, सीपी में क्या घटाएंगे जी, बी डैश, उसका चलिए जी एफ पी, किधर कीजिए एफ पी, एफ पी तो है कहीं ऐप है ना, इसको एफ पी रहने देते हैं, एफ पी रहने देते हैं। बी डैश एफ, बी डैश एफ कुछ है क्या? नहीं है, बी डैश एफ कुछ नहीं है, तो वैसा कर सकते हैं, बी डैश एफ लिखने के लिए पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ,
कर सकते हैं? Yes, sir. ये पूरा रेखा मगर इसको हटा देंगे तो ये सिर्फ बी डैश एफ बचेगा। Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे? बी बी डैश माइनस बी डैश माइनस पी एफ होगा ना। चलिए यहाँ तक हुआ। अब देखिए हम बीपी को क्या लिख सकते हैं? बीपी ध्यान दीजिए, अल्लाह बंद करो। बीपी किधर? बीपी जी, वहाँ पे भी हाँ बीपी को हम यू कर सकते हैं जी। Yes, sir. अल्लाह बंद कीजिए। बीपी को हम यू लिखते हैं और याद है चिन्ह परिपाटी की यूज करते हुए, है ना, चिन्ह परिपाटी की यूज करते हुए हम बीपी को माइनस यू लिखते। क्या लिखते हैं? माइनस यू, है ना। उसके क्या है जी? सीपी है। बैठिए, सीपी है। सीपी को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं ना। आर का मतलब डबल है, 2F, है ना। आर का मतलब 2F। हमने सिर्फ इतना ही फोकस किया है। अभी बताए क्या यू भी और एफ में ही चल रहा है ना। आर का मतलब 2F, आर का मतलब 2F माइनस 2F। माइनस तो एक है, ये है माइनस है और हम यहाँ पे 2F लिखते हैं, माइनस 2F। ठीक है जी। और सुनिए माइनस 2F उसे सीपी को क्या लिखते हैं? फिर वही माइनस 2F क्या लिखते हैं? माइनस 2F माइनस बी डैश पी को क्या लिखते हैं? बी डैश पी को क्या लिखते हैं जी? भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस बी बराबर है। एफ पी को क्या लिखते हैं? एफ पी को क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं, फोकस है ना, माइनस एफ बटे बी डैश पी क्या लिखते हैं? बी डैश पी क्या लिखते हैं? भी माइनस बी माइनस पी आपको क्या लिखते हैं? पी आपको क्या लिखते हैं? माइनस एफ। क्या याद रखिएगा जी? आप सबसे पहले माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं ना। माइनस माइनस प्लस प्लस 2F, ठीक। उसके बाद माइनस 2F माइनस प्लस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। क्या याद है? समझ में आया जी? Yes, sir. क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। नीचे ऊपर गुना, नीचे ऊपर गुना के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसी गुना कर देते हैं, है ना। हाँ जी बोलिए। ऊपर चले, ऊपर चले। Yes, sir. चलिए हमने क्या, अब क्या क्या करते हैं? गुना कर देते हैं ना। माइनस यू प्लस 2F इंटू क्या? माइनस भी प्लस एफ, है ना जी, बराबर। अरे हल्ला बंद करो। माइनस 2F प्लस भी इंटू माइनस एफ, है ना जी। आप गुना करते हैं माइनस यू भी, क्या होगा? यू भी, है ना, यू भी माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा? यू एफ होगा ना जी। प्लस माइनस माइनस 2F भी 2F भी होगा ना। 2F भी या भी एफ प्लस प्लस 2F स्क्वायर क्या होगा ना, बराबर माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस VF। चलिए ध्यान दीजिए, आप क्या करते हैं? अच्छा काला मार्कर है ना, नहीं दिख रहा है? अच्छा समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अरे समझ सिर्फ बराबर कर, ये सब समझ आ जाएगा ना। चलिए यू भी अब बड़ा लिखते हैं ना, यू भी माइनस UF माइनस 2VF प्लस 2F स्क्वायर, ये प्लस इधर इधर जाकर माइनस 2F स्क्वायर माइनस है तो क्या प्लस VF। आप समझ आया? यस सर। चलिए यहाँ पे कुछ कटने वाला कटाइए तो ध्यान दीजिए, ये दोनों कटने वाला है, कट गया। VF नहीं कटने वाला है, VF भी है। सुनिए कटने वाला नहीं, घटने वाला है ना। UF कहाँ नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा ना। जो 50 को लिखते हैं U, सुनिए हल्ला बंद करो जी, U भी माइनस UV माइनस UF माइनस 2VF
है ना, भी एफ। चलिए मेरा लगभग आ गया, है ना, लगभग अब लगता है मंजिल पहुंचने वाले हैं। अब जरा आप लोग थोड़ा सा फोकस की, थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या करेंगे निकल जाएगा। कोई चीज भगा दे। अगर यहाँ पे हम करते हैं क्या, यू भी एफ, यू भी एफ। रोके तो अल्लाह बंद कीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लिखा हुआ है फिर से लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ था ध्यान दीजिए। जो बच्चा क्या बचा हुआ, यू भी, अरे ला इस यहाँ ब्लैक किया इसलिए एक लाइन लिख दे दो ना। ठीक है, यू भी, यू एफ माइनस भी एफ, यही लिखा हुआ था ना। हम क्या करते हैं जी, समीकरण में इसको जो बचा, जो समीकरण निकला है सभी में क्या करते हैं, यू भी एफ से भगा देते हैं। ठीक है, सभी में यू भी एफ से भगा देते हैं। सभी में यू भी एफ से भगा देने पर, भागा देने पर या भाग देने पर। चलिए ध्यान दीजिए, आप जो क्या करते हैं, यू भी बटे यू भी एफ, है ना, माइनस यू एफ बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ। अब देखिए यहाँ पे यू भी गया, है ना, यू एफ गया, है ना, यू भी एफ गया, क्या जी गया ना। जो बचा उसको लिखते हैं या इसके बराबर से कुछ जीरो है क्या। यस सर। अब बचा 1 बाय एफ माइनस 1 बाय ई माइनस 1 बाय यू, लेकिन नहीं निकला है ना। आप क्या करते हैं, एफ को सब भेज देते हैं, माइनस 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर माइनस 1 बाय। ऐसा हो सकता है। आप क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू होगा जी, बराबर माइनस 1 बाय होगा, माइनस माइनस गया। अब देखिए समीकरण आपका निकल गया, क्या सूत्र निकला। अब बोलो मार्कर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू 1 बाय निकल गया आंसर। समय लेकिन नहीं समय। यहाँ पे हमने u माइनस यू प्लस 2f, यहाँ पे जो यहाँ से ना, यहाँ पे हमने सबका चिन्ह सिर्फ बदले हैं, सबका चिन्ह बदल दिए हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं आराम से सबका चिन्ह जानते हैं, फिर भी हम एक लाइन और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं जी। मार्कर सब मर गया है ना, लाल मार्कर थोड़ा चलता, लाल मार्कर बदला यूज मत कीजिए, है ना। गौर कीजिए जी, हमने यू किसके जगह पे लिखे हैं, बी पी की जगह पे क्या लिखे हैं जी, माइनस यू लिखे है ना। उसके बाद अल्लाह बंद करो, पीसी की जगह पे क्या लिखे हैं, माइनस 2f लिखे हैं, है ना। उसके बाद यही पीसी की जगह पे माइनस 2f। उसके बाद भी किसकी जगह पे लिखे हैं, बी डैश पी की जगह क्या लिखे हैं जी, भी लिखे हैं। उसके बाद एफ किसकी जगह पे लिखे हैं, एफ पी की जगह पे क्या लिखे हैं, एफ लिखे हैं। उसके बाद हो गया बी डैश पी की जगह पे क्या लिखे हैं, बी डैश पी की जगह पे बी लिखे, है ना। बस यही चीज हमने यहाँ पे की है, क्या किया है जी, रे यही चीज किया है ना। आप यही चीज बैठा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, मतलब इसको किए नीचे से गुना, माइनस यू डैश प्लस 2f माइनस यू प्लस 2f माइनस यू प्लस 2f माइनस भी प्लस एफ को गुना कर दिए, और फिर नीचे को ऊपर से गुना कर दिए। नीचे में क्या था, माइनस 2f प्लस बी इंटू माइनस एफ था ना जी, गुना कर दिए। और गुना करने के बाद आपने क्या निकला, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2bf प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस भी है ना। अब जो बराबर कौन सा था, बराबर की साइड ला लीजिए। अब यहाँ पे जो था यू भी माइनस यू एफ 2bf 2f स्क्वायर। अब ये इधर माइनस में था, इधर आया, इधर प्लस में, इधर माइनस में 2f स्क्वायर, इधर ये माइनस में, इधर प्लस में bf, क्या है ना। अब क्या हुआ, आप जानते हैं जो सेम रहता है माइनस प्लस में कट जाता है, ये दोनों कट गया, 2f
2 बचा, उसको लिख दी यू भी माइनस यू एफ, 2 बी एफ में एक बी एफ गया, एक बी एफ बचा बराबर 0 हो गया। सभी में क्या किया हमने, यू बी एफ से भागा कर दिया, सब में यू बी एफ से भागा कर दिया, बचा 1 बाय एफ माइनस 1 बाय बी माइनस 1 बाय बी 1 बटा यू। बचा जी। आप जानते हैं कि ये इधर बराबर की साइड उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस उधर भेज दिए इसको, 1 बाय एफ को उधर भेज दिए, बी प्लस 1 बाय यू हो गया, उधर माइनस में जाकर कट गया। क्या समझ रहे हैं जी? आप जो बचा उधर लिख दिया, प्रूफ हो गया। चलिए सारे